हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #त्रिलोक हिरवानी पर। और चलिए शुरू करते हैं नॉलेज की बात त्रिलोक हिरवानी के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीपैट सिलेबस 2021 का। ठीक है दोस्तों, तो आप जो भी हो, आप अगर तैयारी कर रहे हो जीपैट के लिए तो आपको ये हेल्प करेगा आपके जस्ट स्टडी करने के लिए कि हम लोगों को क्या क्या लेनी है सिलेबस से। क्योंकि हम लोग कहीं गलती करते हैं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमारा एग्ज़ाम में जो है वो कम नंबर आते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइप टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए हम देखते हैं जीपैट का सिलेबस 2021 का, कि आपको नेट में उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में देखिए दोस्तों क्या क्या टॉपिक्स हैं। जनरल फार्माकोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, फार्माकोलॉजी ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब आपने पढ़ा होगा दोस्तों फोर्थ सेम में। और फार्माकोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, फार्माकोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब फिफ्थ सेम का है। इम्यूनो फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, फार्माकोलॉजी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोहार्मोनल ट्रांसमिशन, ऑटोनॉमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विटामिन्स, मिनरल्स, कीमोथेरेपी, ऑटोकाइड एंड एंटागोनिस्ट। ये टॉपिक्स दोस्तों, ये इसी टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देंगे। और देखिए दोस्तों, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और क्रोनो फार्माकोलॉजी। तो इतना टॉपिक्स जो है वो फार्माकोलॉजी में है, तो आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। उसके हिसाब से जो टॉपिक आपको अच्छे से पसंद है उसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। देन फिजिकल केमिस्ट्री, अगला टॉपिक जो है फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है। उसमें कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडायनेमिक। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है। और उसके बाद आता है फिजिकल फार्मेसी, बफर, सॉल्युबिलिटी, मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, माइक्रोमेरेटिक्स, पाउडर रियोलॉजी, ये सब है। फिनोमिना, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना, डिस्पर्जन सिस्टम, ये सब चीज़ आपको फिजिकल फार्मेसी में मिल जाएगा। उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मेसी। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, अगला सब्जेक्ट जो है वो जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में जनरल प्रिंसिपल, फेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एरोमेटिसिटी, केमिस्ट्री ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, डायरेक्ट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंपाउंड, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, different aromatic class of the compound, polycyclic aromatic hydrocarbon, stereochemistry, carbohydrate, carbonyl chemistry, ये सब जो है वो आपके सब्जेक्ट इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में है। देन अगला है डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में दोस्तों है इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में आपको नॉलेज हो गई। और मेथोडोलॉजी, जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, लेबलिंग, इंस्ट्रक्शन फॉर द डिस्पेंस प्रोडक्ट। पोसोलॉजी आप जानते होंगे। और कैलकुलेशन इन्वॉल्व सर्कुलेशन, जो फ्राइड्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, वही डोजेस ऑफ फॉर इन्फेंट्स, ये सब स्टडी करना है आपको। स्टडी ऑफ द करेंट, सो सुटिक्स में आपको क्यूरिकुलम करने हैं बहुत सारे। देन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द फॉलोइंग, प्रेस्क्रिप्शन, रीडिंग एंड काउंसलिंग एंड प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम द क्लिनिकल प्रैक्टिस, इनलार्जमेंट एंड रिड्यूसिंग फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन इन्वॉल्विंग एलार्जेंस, एल्कोहल डाइल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब आपको स्टडी करनी है। देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अगला जो सब्जेक्ट है आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेंटिफ्राइड, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, एंट्री कैरीज एजेंट, फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज, आइसोटोप्स, मोनोग्राफ्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब वगैरह यही सब पढ़ना है आपको। इसमें है डिफरेंट क्लासेस ऑफ द थेरेपेटिक ड्रग्स, ये बार बार आ गया, डिफरेंट क्लासेस ऑफ थेरेपेटिक। और फिर आता है आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में आपको कुछ नहीं, जितने भी आप बोलते हैं कि शेड्यूल्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, उनके जो एक्ट है उनके डेट्स याद कर लीजिए, जैसे नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट्स, रूल्स अंडर द फैक्ट्री एक्ट, शॉप एंड स्टेबलाइजमेंट एक्ट, इंट्रोड्यूशन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है आपका, एंड इंडियन पेशेंट एक्ट, ये सब याद कर लीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 एंड रूल्स, उसके रूल्स वगैरह है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटीज़ एक्ट 1955 रूल्स, ये आप पढ़ लीजिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें आप शेड्यूल पढ़ लीजिएगा, मेन वो उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं शेड्यूल से। देन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो है, इसमें जो है अगर आप ये नहीं पढ़े होंगे, अगर आप फिफ्थ सेम तक पढ़ किए हैं तो आपको इतना भी सफिशिएंट है। अगर आप फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट आपके में भी नहीं आया है तो। देन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग,
इसमें मार्केटिंग, रिसर्च, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। देन आपका मेन सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में फार्मेसी प्रोफेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल इंट्रोडक्शन। आपका डोजेस फॉर्म पूरा याद रहना चाहिए, ये कौन कौन सा डोजेस फॉर्म्स होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, प्लांट लेआउट, प्लांट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, फ्री फॉर्मुलेशन, उसकी स्टडीज़, पैकेजिंग मटेरियल्स, कॉस्मेटिक। और अभी जैसे कोरोना काल चल रहा था तो आपको उसमें जैसे फेज ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह का जो पूछ सकता है कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्या फेज में क्या कैसी टेस्टिंग होती हैं, ये सब चीज़। और इसमें मेन है सस्पेंशन, इमल्सन, सपोजिटरीज, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट, प्रोलॉन्ग एक्शन, फार्मास्यूटिकल, नोवेल न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सब चीज़ है, जीएमपी एंड वैलिडेशन। देन उसके बाद अलग लिक्विड डोजेस फॉर्म में आता है सिरप, एलिक्सर, स्प्रिट्स, एरोमेटिक वाटर, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, फार्मास्यूटिकल, एरोसॉल। ये सब आपके हो गए फार्मास्यूटिक्स। देन आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग आपका है ये इसमें आपको मटेरियल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शंस, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन, एक्सट्रैक्शन, मिक्सिंग, क्रिस्टलाइजेशन, ऑटोमेटेड प्रोसेस, डिस्टिलेशन, फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। ये सब आपको उसमें पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। देन फार्माकोग्नोसी दोस्तों, इसमें आपको वही है पूरा प्लांट्स के बारे में, इंट्रोडक्टरी फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, फार्मास्यूटिकल एड, एनिमल प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल हर्ब। और इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, एडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द क्रूड ड्रग, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ द क्रूड ड्रग, टेक्निक्स इन माइक्रोस्कोपी, then tannins, volatile oils, resinous oil, glycoside, alkaloids, extraction and आइसोलेशन टेक्निक्स। अल्कलॉइड्स के आप टेस्ट पढ़ लीजिएगा, वो पूछे जाते हैं। देन हर्बल फॉर्मुलेशन, वर्ल्ड वाइड ट्रेड ऑफ द क्रूड ड्रग एंड वोलाटाइल ऑयल, हर्बल कॉस्मेटिक। देन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HEP, इसमें सेल फंक्शन वही है कि कॉमन आपको सेल के बारे में जानना होगा, सेल क्या 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर, अदर पार्ट्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड, सेंस ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन यूरिनरी सिस्टम। इतना आपका HEP में आएगा। देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में वही क्वालिटी कंट्रोल और फार्मेसी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो ये टाइट्रेशन बहुत पूछे जाते हैं कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और अदर जो टाइट्रेशन होता है, ग्रेविमेट्री एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, कैलिब्रेशन, टर्बिडीमेट्रिक टेस्ट, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री और बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है, प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, मिसेलेनियस एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ड्रग इंट्रैक्शन इन पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक पेशेंट्स, ड्रग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेंस्ट्रुएशन, ड्रग थेरेप्यूटिक, ड्रग मॉनिटरिंग, एडवर्स इफेक्ट। ये आपका पूरा है ड्रग थेरेपी इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हिपैटिक, रीनल, ये देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से आपका आ जाएगा, ये है सब सब्जेक्ट वाइड, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन, ड्रग थेरेपी फॉर मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स लाइक ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड सॉलिड। देन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, सेल है, लिपिड है, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और हेरिडिटरी डिसीज। इतने हैं आपको बायो केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसमें जो साइकिल्स होते हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल्स, वो सब क्रेब्स साइकिल्स, ये सब स्टडी कर लेना है। बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स से, बायो फार्मास्यूटिक्स से आपको बायो फार्मास्यूटिकल स्टैटिक्स एंड बायोबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ये पढ़ना है आपको। देन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको प्लांट सेल्स एंड टिश्यू कल्चर, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन उसका। देन एनिमल सेल कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, डिराइव प्रोडक्ट, ये हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी से। देन पैथोफिजियोलॉजी, एंड पैथोफिजियोलॉजी में लास्ट आ जाएगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन, न्यूप्लास्टिक डिजीज, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कॉमन डिजीज, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द लीवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, इम्यूनोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग द amyloidosis disorder of the fluid, electrolyte and acid base balance. देन माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी एंड
स्टैंडिंग टेक्निक्स, बायोलॉजी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल स्पॉयलेज, फंगाई एंड वायरस, वैक्सीन एंड सीरम। वैक्सीन के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि अभी कोरोना काल में वैक्सीन का ही चला है, तो उसके बारे में ज़्यादा पूछ सकते हैं। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, माइक्रोबियल ऐसे। तो आपका ये पूरा GPAT 2021 का एग्ज़ाम का पूरा वो आ गया है, सिलेबस आ गया है। तो आप एक बार अगर नहीं लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, आप रोक के पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए पूरा सब्जेक्ट वाइज का पूरा कवर कर दिया है टॉपिक्स की, यहाँ टॉपिक है। अगर इतने को आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा कंफर्म आपका क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई नहीं बट आप रैंकर्स में आएंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे, जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहें। ओके दोस्तों।